एकादशी व्रत के लाभ और उसके पुण्य के बारे में जानेंगे। एकादशी व्रत के पुण्य के समान और कोई पुण्य नहीं है। जो पुण्य सूर्य ग्रहण में दान से होता है, उससे कई गुना अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से होता है। जो पुण्य गौदान, सुवर्णदान, अश्वमेघ यज्ञ से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से होता है। एकादशी व्रत करने वालों के पितर नीच योनि से मुक्त होते हैं और अपने परिवार वालों पर प्रसन्नता बरसाते हैं। मित्रों, इसलिए यह व्रत करने वालों के घर में सुख शांति सदैव बनी रहती है। धन धान्य पुत्र आदि की वृद्धि होती है, कीर्ति बढ़ती है, श्रद्धा भक्ति बढ़ती है, जिससे जीवन रसमय बनता है। परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होती है। पूर्व काल में राजा नहुष, अम्बरीश, राजा गाधी आदि जिन्होंने भी एकादशी का व्रत किया, उन्हें इस पृथ्वी का समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। भगवान शिव जी ने नारद से कहा है, एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। एकादशी के दिन किए हुए व्रत, गौदान आदि का अनंत गुना पुण्य होता है। एकादशी को चावल खाना वर्जित क्यों? संत डोंगरे जी महाराज बोलते थे कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। जो खाता है, समझो वह एक एक चावल का दाना खाते समय एक एक कीड़ा खाने का पाप करता है। संत की वाणी में हमारी मति गति नहीं हो, तब भी कुछ सच्चाई तो होगी। मेरे मन में हुआ कि इस प्रकार कैसे हानि होती होगी, क्या होता होगा। तो शास्त्रों से इस संशय का समाधान मेरे को मिला कि प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक वातावरण में से, हमारे शरीर में से जलीय अंश का शोषण होता है, भूख ज़्यादा लगती है, और अष्टमी से लेकर पूनम या अमावस्या तक जलीय अंश शरीर में बढ़ता है, भूख कम होने लगती है। चावल पैदा होने और चावल बनाने में खूब पानी लगता है। चावल खाने के बाद भी जलीय अंश ज़्यादा उपयोग में आता है। जल के मध्यम भाग से रक्त एवं सूक्ष्म भाग से प्राण बनता है। सभी जल तथा जलीय पदार्थों पर चंद्रमा का अधिक प्रभाव पड़ने से रक्त व प्राण की गति पर भी चंद्रमा की गति का बहुत प्रभाव पड़ता है। अतः यदि एकादशी को जलीय अंश की अधिकता वाले पदार्थ जैसे चावल आदि खाएंगे, तो चंद्रमा के कुप्रभाव से हमारे स्वास्थ्य और सुव्यवस्था पर कुप्रभाव पड़ता है। जैसे कीड़े मरे या कुछ अशुद्ध खाया तो मन विक्षिप्त होता है, ऐसे ही एकादशी के दिन चावल खाने से भी मन का विक्षेप बढ़ता है। तो अब यह वैज्ञानिक समाधान मिला कि अष्टमी के बाद जलीय अंश आंदोलित होता है, और इतना आंदोलित होता है कि आप समुद्र के नज़दीक 150-200 किलोमीटर तक के क्षेत्र के पेड़ पौधों को अगर उन दिनों में काटते हो तो उनको रोग लग जाता है। विज्ञानी बोलते हैं कि मनुष्य को हफ्ते में एक बार उपवास रखना चाहिए। भगवान की प्रीति हो और उपवास भी हो। उप माने समीप और वास माने रहना। एकादशी व्रत के द्वारा भगवत भक्ति, भगवत ध्यान, भगवत ज्ञान, भगवत स्मृति के नजदीक आने का भारतीय संस्कृति ने अवसर बना लिया है। जय श्री राधे।